अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैसम है और मैं एक ACCA फ़ाइनलिस्ट हूँ। ये ACCA की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी तीसरी वीडियो है, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ कि ACCA कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, ऑनलाइन कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, फ़िज़िकल कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स बता दूँ, इंस्टीट्यूट्स जिनसे आप ACCA कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, फ़िज़िकल भी। सबसे जो ACCA के लिए जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है वो है स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। उसके बाद मिर्ज़ावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी भी एक बहुत ही रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है। इसके बाद विफ है एक इंस्टीट्यूट है, पैक एक इंस्टीट्यूट है, KNS एक इंस्टीट्यूट है। ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं, मगर इनमें पैक और स्कैन्स इनमें से ऐसे हैं जो कि मल्टीपल शहरों में मौजूद हैं। जो मिर्ज़ा वाला है, KNS है, विफ है, वो जो है वो सिर्फ कराची बेस्ड है। तो जो स्कैन्स और पैक हैं ये ज़रा इनकी ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ये पेशावर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं और लाहौर में भी हैं। ACCA बेसिकली आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो आप फिज़िकली एक इंस्टीट्यूट के पास जाके वहाँ पे एडमिशन करके नॉर्मली जैसे होता है वहाँ पे आप जाके ACCA परस्यू कर सकते हैं। मगर ACCA में एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल घर पे बैठ के भी ACCA कर सकते हैं। ACCA की कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपने किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट से पढ़ना है या आपने किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। आपने कहीं से भी पढ़ लिया और आप पेपर पास कर लिया आपने, तो दैट्स इट। आप किसी प्राइवेट ट्यूटर से भी पढ़ सकते हैं, आप किसी अपने सीनियर से भी पढ़ सकते हैं। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट से ही पढ़ना होगा। मगर इंस्टीट्यूट ओवरऑल एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस अच्छी मिलती है, टीचर्स बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो इंस्टीट्यूट एक अच्छी ऑप्शन है। अब इंस्टीट्यूट में या तो आप फिज़िकली जाके एडमिशन ले सकते हैं या आप इंटायरली ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि ये कोई फ्लेक्सिबल ऑप्शन होती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप कभी भी, कहीं भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं और इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं स्कैन्स में पढ़ता हूँ। स्कैन्स में ऐसा है कि जो लाइव फ़िज़िकल क्लास चल रही होती है, वही फ़िज़िकल क्लास हमारे लिए भी लाइव स्ट्रीम हो रही होती है। तो जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उनका लेक्चर हम भी लाइव देख रहे होते हैं, वहाँ पे फ़िज़िकल स्टूडेंट्स भी लाइव देख रहे होते हैं। और अगर हमारा कोई क्वेश्चन हो तो हम उसी टाइम पे क्वेश्चन करके सर हमें रिस्पॉन्ड कर देते हैं। चैट के क्वेश्चंस वो पढ़ते रहते हैं। जिस तरह लाइव स्ट्रीम गेमिंग में होती है कि वो सुपर चैट आती रहती है, तो इसी तरह हम जब लेक्चर ले रहे होते हैं उनमें हम क्वेश्चंस करते हैं, सर वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनका आंसर्स देते हैं। तो ये एक लाइव ऑप्शन भी है। वही लाइव क्लास फिर हमारे लिए अगर हमसे मिस हो जाए वो लाइव क्लास, हम या सोए हुए हो या बिज़ी हो, तो वो 2 दिन के लिए हमारे जो LMS सॉफ्टवेयर होता है उस पे रिकॉर्डेड पड़ी होती है। तो हम 2 दिन में फिर किसी भी टाइम वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन है ACCA में कि आप घर बैठे ACCA परस्यू कर सकते हैं, आप क्लासेस भी ले सकते हैं, मगर एग्ज़ाम आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाकर देना होगा। आप एग्ज़ाम रिमोट भी दे सकते हैं, मगर रिमोट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। उसमें अक्सर लोगों के अकाउंट भी बैन हो जाते हैं क्योंकि चीटिंग के एलिगेशंस लग जाते हैं और उसमें बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ाम किसी इंस्टीट्यूट में जाके देना ही बेहतर होता है। आपकी सिटी में जो भी इंस्टीट्यूट है, CBE इंस्टीट्यूट, CBE फॉरम्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स अपने लैब्स मुकर्रर करते हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि ACCA ने अप्रूव किए हुए हों आपकी सिटी में। ऑनलाइन क्लासेस में ये बात होती है कि ऑनलाइन अगर लाइव क्लास चल रही हो तो आप कोई भी लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर क्लास ओवर हो जाए तो टीचर्स के अपने टीचर असिस्टेंट होते हैं, तो आप टीचर असिस्टेंट से भी कॉन्टैक्ट करके कोई आंसर अपना क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप लाइव क्लास में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड ऑन द अदर हैंड, आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए वो टीचर अपना नंबर या अपने TA का नंबर, टीचर असिस्टेंट का नंबर शेयर करता है आपके साथ। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आपके कोई क्वेश्चन रेज होते हैं, तो वो आप TA से या सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वो रिस्पॉन्ड करते हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाती हैं। मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में किया था, कुछ इंस्टीट्यूट्स की डिटेल्स में नीचे डाल दूंगा। अगर आपको उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है, आपको एडमिशन का प्रोसेस जानना है, तो आप सिंपली उनको मैसेज कर सकते हैं कि मैंने ACCA ज्वाइन करना है, ऑनलाइन या फिज़िकल। अगर फिज़िकल करना है तो आप सीधा इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, अगर ऑनलाइन करना है तो आप उनको मैसेज कर दें कि मुझे ऑनलाइन इनरोल करना है। आप उनको फ़ी सेंड करेंगे, वो आपको LMS सॉफ्टवेयर या जो उनका वेबसाइट होता है उनके लिए आपका एक अकाउंट बनेगा, लॉगिन ID पासवर्ड, वो आप लॉगिन करेंगे, वो आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स असाइन करेंगे, फिर आप घर बैठे देख सकते हैं और जब भी आपका एग्ज़ाम प्रिपेयर हो आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। अब जब फ़िज़िकल और ऑनलाइन की बात आती है तो लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि हम फ़िज़िकल पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, फ़िज़िकल पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं इन चीज़ों के। तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको किसी दूसरे सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ट्रैवल का ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे शहर में जाके कोई फ्लैट या अपार्टमेंट या
हॉस्टल रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में आराम से बैठ के क्लासेस ले सकते हैं। कोई ट्रैवल का, कोई जो कॉलेज रोज़ आने जाने का ख़र्चा होता है, कुछ एक्सपेंसेस आपकी एक्स्ट्रा नहीं होंगी। इसी तरह घर से बाहर अगर आप रहते हैं तो बाहर का खाने का ख़र्चा वो भी आपका नहीं होगा, घर का खाना होगा। मगर उसमें सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप नेटवर्क बिल्कुल नहीं कर पाते, आपके कोई दोस्त नहीं होते, क्योंकि आप एक चार दीवारी में बंद एक लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं। ना आपका टीचर के साथ कोई इंटरेक्शन हो रहा है, ना आपका आसपास कोई दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ना आप अपनी फील्ड के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट ये रह जाता है कि आपके अपनी फील्ड में दोस्त नहीं होते, आपके नेटवर्क्स नहीं बनते अपनी फील्ड में। फिज़िकल क्लासेस में ऑन द अदर हैंड आपके नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होते हैं, अपनी फील्ड के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, टीचर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होती रहती है। ये एक माइंडसेट भी बन जाता है कि सुबह उठ के तैयार होके क्लास के लिए जाके वहाँ पे बैठना है, जाके ऑनलाइन में आप कंबल से उठ के सीधा लैपटॉप मुँह के सामने रख लेते हैं, जो कि अक्सर एज़ एफिशिएंट नहीं होता। तो फिज़िकल में ये होता है कि आपको सुबह जाके क्लास में बैठना पड़ता है, तो उससे एक लर्निंग अच्छी होती है। मैं पर्सनली फ़िज़िकल क्लासेस प्रेफर करता हूँ, उसमें लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। मगर अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई ये एक्स्ट्रा खर्चे नहीं बेयर करना चाहता कि किसी दूसरे शहर जाए, किसी इतने ज़्यादा खर्चे करे, तो उसके लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप फ़िज़िकल पढ़ रहे हैं, समझ आपको दोनों केसेस में आएगी। मगर ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। फ़िज़िकल में ज़्यादा अटेंशन होती है, ऑनलाइन में आपके पास फ़ोन होता है आसपास, तो डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हो जाती हैं। फ़िज़िकल क्लासेस में फिर एक ये नुकसान है कि आपको किसी और शहर में जाके अपने लिए रिहाइश का भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, खाना भी बाहर का, ट्रैवल के भी एक्सपेंसेस, रोज़ आने जाने के भी एक्सपेंसेस, कोई टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पे क्लास है तो उस टाइम आपको पहुंचना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। ऑल्दो अगर मैं जैसे कि स्कैन्स में पढ़ता हूँ तो वो तो ऐसा ही होता है ना कि लाइव क्लासेस होते हैं और फिर रिकॉर्डेड पढ़े हुए होते हैं। तो अगर 1-2 दिन आप क्लास मिस भी कर लो तो वो रिकॉर्डेड पढ़े होते हैं, आप घर पे भी ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं ऑनलाइन और फिज़िकल के। अगर आप ऑनलाइन एनरोल करना चाहते हैं ACCA में, तो नीचे मैं डिटेल्स दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट्स की, आप उनको सीधा मैसेज करें, वो आपको एडमिनिस्टर करवा के आपको एक्सेस दे देंगे जो भी पेपर आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप फिज़िकल पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाके अपना फ़िज़िकल एडमिशन करवा सकते हैं।